पाती परिधान मंत्री के नाम। जय श्री राम। इस बार हम आपको बधाई देना चाहते थे कि अब विरोधी भी आपको भगवान के बराबर मानने लगे हैं। राहुल ने जैसे ही कहा आपको भगवान के पास बिठा देंगे तो आप उन्हें भी समझा दोगे, बड़ा मजा आया। पर जब पार्टी वाले इसे देश का अपमान बताने लगे तो लगा कुछ गलत बोल दिया है इंदिरा के नाती ने। मामला कंफ्यूजन वाला है। जब हम आपको भगवान मानते हैं तब तो देश का अपमान नहीं होता, तो राहुल ने कैसे कर दिया? तब आपकी बहू ने समझाया। इस लाइन तक तो सब ठीक था, पर राहुल ने जो नमूना शब्द बोला असल में वो देश का अपमान है। तब जाकर बात समझ में आई। आगे समाचार यह है कि इस बार आपकी सरकार के 9 साल होने पर भव्य आयोजन किया गया मंडल कार्यालय में। गांव में एक ही पत्रकार है, घनश्याम, प्यार से लोग उसे लंगड़ कहते हैं। वही मोबाइल पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता है, वही अखबारों के लिए खबर लिखता है। वामपंथी सिया यादव का खास है, तो तय हुआ पत्रकार वार्ता में उसे ही बुला लिया जाए। जिला मुख्यालय से सेठ धर्मराज आए थे। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह के घर से ही खीर पूड़ी बनकर आनी थी, जिससे जश्न का जश्न बन जाए और पत्रकार भी खा ले। सेठ धर्मराज बड़ी मेहनत से आंकड़े खोजकर लाए थे। जब वे बता रहे थे तो लग रहा था दुनिया में एक ही देश है और एक ही नेता। आधा घंटा सुनने के बाद लंगड़ बोला, सच है, विकास हुआ है। भुखमरी में, बेरोजगारी में, आत्महत्या में, महिला अत्याचार में, पैसा खाकर भागने वाले सेठों की संख्या में, जवान, किसान, पहलवान और मजदूरों के आंदोलनों में, पत्रकारों की हत्या और मॉब लिंचिंग के आंकड़ों में विकास हुआ है। नफरत का विकास हुआ है। नोटबंदी, जीएसटी पर तो आप लोग बात करना ही बंद कर गए हैं। सेठ धर्मराज सज्जन आदमी हैं, मुस्कुराकर बात टाल गए। उन्होंने बताया, नई संसद के उद्घाटन से दुनिया चकाचौंध है। देखो किस तरह धर्म की स्थापना हुई है संसद में। लंगड़ बोला, जिन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए कहा गया था वे राजदंड लिए घूम रहे हैं। राजा के न्याय और अन्याय में अंतर देखो। न्याय मांगती महिला खिलाड़ी सड़क पर लाठी खाती हैं और अभियुक्त मुस्कुराता हुआ सत्यमेव जयते के सामने फोटो खिंचवाता है। सेठ धर्मराज तो साक्षात धर्मराज हैं। फिर खामोश रहे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण से लेकर जैसे ही महाकाल लोक का जिक्र किया, लंगड़ फिर हंसने लगा। बोला, 4 लाख की मूर्ति के 45 लाख देना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इस आस्तिक देश में आस्था के साथ राजनीति और व्यापार करना कोई आपसे सीखे। बोला, गुजरातियों का एक बंदा छोड़कर बाकी सब खोखला है। अब सरदार जंडैल सिंह बोल पड़े, हमारा ही खा रहे हो और हमारी ही बजा रहे हो। दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता, पत्रकार खाते हैं तो गाते भी हैं। तभी राधेलाल पंडित जी पत्रकार वार्ता में पधार गए। गुस्से से तमतमाए हुए, शिखा खुली हुई, पूरे दुर्वासा लग रहे थे। आते ही हमला कर दिया सरदार जंडैल सिंह पर। बोले, मैंने पहले ही कहा था नंदी को भगवान शिव से अलग मत करो, पर तुम नहीं माने। इधर नंदी संसद में पधारे, उधर उज्जैन में महाकाल का तीसरा नेत्र खुल गया। लंगड़ बोला, नेत्र ही नहीं खुला, भ्रष्टाचार की पोल भी खुल गई। जैसे इनके आंकड़े खोखले वैसे ही इनकी मूर्तियां खोखली निकली। राधेलाल पंडित जी श्राप देने पर उतर आए। बोले, आस्था आहत हुई है हिंदू की, कुर्सी नहीं बचेगी। प्रभु आए थे विकास गाथा बताने, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ता जा रहा था। जंडैल सिंह पंडित जी पर बरस पड़े। बोले, जो व्यक्ति मन की बात करता हो वो काम भी मन का ही करता है। वे तो मोहन भागवत की भी नहीं सुनते। कुल मिलाकर बैठक ऐसी रही कि लंगड़ को छोड़कर किसी को भी खाने में मजा नहीं आया। प्रभु, ये धर्मराज सेठ पक्के हिंदू राष्ट्र समर्थक हैं, ब्याज का कारोबार करते हैं। सरकार के 9 साल होने पर नई बात सुना गए। उन्होंने घोषित कर दिया वे अंग्रेजी कैलेंडर को नहीं मानते, इसीलिए वे पूनों के पूनों ब्याज वसूलते हैं। इसका फायदा यह है कि साल में 11 दिन और 3 साल में 1 माह का अतिरिक्त ब्याज मिल जाता है। आश्चर्य है अपने वित्त मंत्री को यह गणित कैसे नहीं पता। हिंदू राष्ट्र के लिए सब पहले हिंदू कैलेंडर मानना जरूरी है। वेतन अंग्रेजी कैलेंडर से दो और टैक्स हिंदू कैलेंडर से वसूलो। आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।